हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों से। आपको जमीन चाहिए तो इतना आपका पैसा बनता है, आप इस भाव से सरकार आपको जमीन दे देगी। में बने हुए लोगों ने जो पैसा सरकारी कोष में जाना चाहिए था, ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो इनकी अपनी जेब में जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो हरियाणा है वो तरक्की करे। तो मुझे एक पीड़ा बहुत सताती है, वो ये कि मैं अपने बच्चों की पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप नहीं रहा। आदमी के पास एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए जिसको कभी भी प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकता है। कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये ही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। ये उनकी सोच है जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो क्रिकेट को संभाल रहे हैं। शायद उनकी सोच हमारी सोच से अलग है। ये सोच कर चलते हैं ना कि अगर भी हम इससे डरेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में। इस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि लोग मेरे को जानते हैं कि अच्छी पहचान बन गई है। अगले हफ्ते पल दो पल में इसी समय इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से। नमस्कार, रूबरू टुडे के वीकली शो पल दो पल में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजू डागर। पिछले हफ्ते हमने इसी एपिसोड में बात की थी मिस्टर कबीर अहमद खान साहब से पाकिस्तान और भारत के संवेदनशील मुद्दों पर और उन्हें किस तरह से और बेहतर बनाया जा सकता है, उन्हें शॉर्ट आउट किया जा सकता है। भाग 2 में आज फिर हमारे साथ कबीर अहमद खान साहब हमारे शो में मौजूद हैं। कबीर साहब, आज दोबारा से आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच जी। और आपने इतना वक्त दिया हमें कि हम 2 हिस्सों में आपसे बातचीत कर पाए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे मौका मिला बात करने का और अपने ख्यालात का इज़हार करने का। आपका शुक्रिया। तो कबीर साहब, आज हम आपसे बात करना चाहेंगे कि जो अभी तक भारत पाकिस्तान कंसर्न में रिलेशनशिप, कूटनीति, राजनीति, ये सब तो हमने बातें की ही की हैं। आज हम बात करना चाहेंगे कुछ संस्कृति के बारे में। जो भारत पाकिस्तान की संस्कृति है वो है तो एक ही हिस्सा और आवाम भी इस चीज़ को मानता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि भारतीय और पाकिस्तानी संस्कृति ऑल ओवर वर्ल्ड में कहाँ स्टैंड करती है? कल्चर तो तकरीबन मोर और लेस एक ही जैसा है। ख़ास तौर पर जो इंडिया के साथ हमारे इलाके, पाकिस्तान के साथ जो इलाके इंडिया के हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, वही रहन सहन है, वही कल्चर है, वही तरीक़ेकार हैं लोगों के। लोग यहाँ भी ऐसी पंचायतों में बैठते हैं, मसले मसाइल डिस्कस करते हैं, उधर भी ऐसा ही है। खेती बाड़ी के तरीके भी वैसे हैं। तो थोड़ी बहुत चेंजेस आ गई हैं लोकल कंडीशंस के मुताबिक। अदरवाइज़ मैंने बड़ा डीपली स्टडी किया है यहाँ की ज़राअत, यहाँ की इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, यहाँ लोगों की फीलिंग्स, रसूमात। मैंने बल्कि 2 शादियाँ अटेंड की हैं, वही वहाँ पर चल रहा है। सेम सिस्टम है, शादियों का बहुत थोड़ा फ़र्क है, बहुत थोड़ा फ़र्क है। सेम सिस्टम है बेसिकली। तो चूँकि एक ही मुआशरा है, एक ही जगह हमेशा पता नहीं सिंस एजिज इकट्ठे रहते रहे हैं और एक दूसरे का ये भी नहीं पता लगता कि कौन सा किसकी रस्म था जो अपनाई हुई है। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। और यही खुशी इसलिए ज़्यादा होती है इंडिया आकर कि हमें ना लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, ना कल्चर की प्रॉब्लम है। किसी और मुल्क में जाए तो लैंग्वेज बैरियर होते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान इंडिया के अवाम अगर आपस में इजीली आ सके तो मुझे यकीन है मेजॉरिटी लोगों की इंडिया पाकिस्तान की विज़िट करेगी। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू फ्रांस जाएं और बरतानिया जाएं, कहीं और जाएं, कम जाएंगे लोग, ज़्यादा इधर आएंगे। और फिर इंडिया इतना बड़ा है, यहाँ देखने के लिए इतनी चीज़ें हैं। और मैं तो ये कहता हूँ लोगों को कि आपको हक नहीं है कि इंडिया को देखे बगैर आप किसी और मुल्क में जाए। इसी तरह इंडिया के लोगों को पहले पाकिस्तान को देखो। पाकिस्तान में बहुत अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं देखने के लिए। कल्चर की वैरायटी मिलेगी आपको, मुख्तलिफ मौसम मिलेंगे आपको। तो पहले ये देखो, जब ये सारा कुछ देख लें फिर और मुल्कों में जाओ। अब जैसे आपने यही वाली बात की कि भारत और पाकिस्तान में बहुत कुछ है जो एक दूसरे को उस चीज़ पे अटेंशन देनी चाहिए। आपके उधर शायद ये नहीं होगा कबीर साहब, लेकिन हमारे भारत में रंगमंच जो विधा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके वहाँ भी इसे अडोप्ट किया गया है, वहाँ भी कल्चर के साथ जुड़े हुए रंगमंच प्ले होते हैं, नाटक वगैरह होते रहते हैं। तो भारत में एक खास प्ले खेला जाता है जो स्पेशल पाकिस्तान पे है, उसका नाम है जिसी लाहौर नहीं वेख्या वो जम्या नहीं। तो वो प्ले जो है वो इतना डेप्थ फीलिंग लेके है यहाँ पे कबीर साहब की
कि लाहौर के चप्पे चप्पे, गलियाँ, उसका बाज़ार, जो भी सब चीज़ें हैं, तो वो भारत में हर जगह पे वो जब प्ले होता है उसकी इतनी ऑडियंस जुड़ती है, आप मानोगे कि जिन्होंने, जो हम लोग हैं, हम इंडिपेंडेंट के बाद के पैदा वाली जनरेशन है हम लोग, हमें नहीं पता, लेकिन आज भी हम जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो हमें अट्रैक्शन होता है कि नहीं, भारत, लाहौर, वहाँ से बहुत सी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, हमारे सीनियर्स हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो लोग वहाँ की पैदाइश हैं। तो इस चीज़ पे हमें ये जानना चाहूँगी कि सरहद पार से जब भी कोई हिंदुस्तान में आता है, यहाँ एक अट्रैक्शन होता है, उससे बातचीत करने के लिए लोग मौका ढूंढते हैं, तो क्या सेम ऐसी चीज़ पाकिस्तान में भी होती है? पाकिस्तान में भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं, इसलिए देखो ना, ये रियलिटी है, फैक्ट है जो लोगों की सामने आती है। अब जो उन चीज़ों को आप प्रोड्यूस करते हैं थ्रू योर ड्रामाज एंड प्लेज, ये शो ये करता है कि रियलिटीज़ हैं वो सामने आती हैं। हकीकत ये है कि अब जैसे लाहौर वो कल्चरल सेंटर रहा है थ्रू आउट, जब इवन बिफोर इंडिपेंडेंस भी तालीम का मरकज़ रहा है, कल्चरल मरकज़ रहा है, और अब पार्क्स बहुत हैं वहाँ पर, बहुत सारे लोग, जैसे आपने कहा, मुझे सुन के बहुत खुशी हुई कि यहाँ भी ये चीज़ मशहूर है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमे नहीं, ठीक है ना। तो यानी लाहौर, इंडिया के लोग जो पुराने, जिनके को कंसर्न है, जिनकी फैमिली माइग्रेट होकर पाकिस्तान के एरिया से यहाँ आई है, मैं जिस फैमिली से मिला हूँ मुझे लाहौर का हवाला ज़रूर देते हैं। और जो जेलम के हैं, जो मुल्तान के लोग हैं, मियाँ वाली के लोग जो आए यहाँ से, अब मैं 4 दिन से उन्हीं लोगों के दरमियान में हूँ, वो मुझसे पूछते हैं अब भक्कर का क्या हाल है, अब ईसा खेल का क्या हाल है, अब मियाँ वाली कैसा हो गया जी हमारा मियाँ वाली में फला जगह पर घर था, वहाँ हमारी ये ट्रेडिशन थी, वहाँ का पूछते हैं खुशाब का। यहाँ के डॉक्टर शीशा हैं जिनकी गोल्डन जुबली में मैं आया हूँ, वो बहुत सारे लोग वहाँ को 1500-1600 लोग थे, उनमें मेजॉरिटी मुझे घेरे रखा है लोगों ने। फंक्शन के बाद भी मैं 2 घंटे उनके दरमियान बैठा रहा हूँ, उन्हें जानकारी देता रहा हूँ मैं कि कौन सी जगह कैसी। हाँ जी, लाहौर का पूछते हैं दयाल सिंह कॉलेज का, दयाल सिंह कॉलेज है या कि चेंज हो गया, मैंने कहा नहीं जी वही नाम है। गंगाराम, सर गंगाराम हॉस्पिटल है हमारे, आज भी वो। अच्छा, वहाँ भी है सर गंगाराम, दिल्ली में भी है। हाँ, तो वहाँ भी इसी की शाख है, उसका नाम भी आज सर गंगाराम है। बिकॉज पाकिस्तान में जिन्होंने चैरिटी की है, जिन्होंने कोई सर्विसेज रेंडर की हैं, उनके नाम तब्दील नहीं किए हमने। सर गंगाराम हॉस्पिटल और वो सब कुछ एज इट इज़ है। दयाल सिंह कॉलेज, DAV कॉलेज, ठीक है जी। तो ये सब कुछ उधर मौजूद हैं। और पाकिस्तान के लोग, टोबा टेक सिंह हमारा एक ज़िला है, पहले तहसील थी, ज़िला हो गया, उसका नाम दारुल उलूम या कुछ और नाम रखना चाहते थे, वहाँ के लोगों ने रजिस्ट किया है, वहाँ के लोगों ने कहा है कि नहीं बदलने देंगे हम नाम, बिकॉज इट हैज़ ए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और टोबा टेक सिंह जो थे, उन्होंने एक सर्विसेज रेंडर की है, तो उसे कैसे भुला देंगे हम उसका नाम कैसे तब्दील करेंगे। तो एक दूसरे की ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करते हैं। तो कबीर साहब, यहीं पे इसी कंसर्न में बात करना चाहेंगे कि एक बार पाकिस्तान से कई बार जो हमारे सीनियर्स हैं या कुछ सियासतदार हैं या किसी ने, वहाँ अक्सर ये कहा जाता है कि ऐसा क्या है हिंदुस्तान में, कोई मोमडन है, कोई मुस्लिम है, वो हायर डिग्निटरीज पे मौजूद हो सकते हैं, पर पाकिस्तान में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है कि कोई हिंदू बड़े ऊंचे ओहदे पे मौजूद हो। लो जी, ये कैसे हो सकता है? हमारे चीफ जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, भगवान दास, नाउ ही इज चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन भगवान दास है। तो ऐसी बात नहीं है, हमारे जजेस हैं, वो फिर ICS में है, सॉरी सिविल सर्विसेज में है, ये इंप्रेशन गलत है। हर जगह से हमारे वो मेंबर पार्लियामेंट है, सिंध से जहाँ हिंदू काफ़ी तादाद में हैं, उनके नुमाइंदे हैं, हमारे वहाँ के MLA जिसे आप कहते हैं MPs, और हमारे MNA जिन्हें आप MP कहते हैं, मेंबर पार्लियामेंट, वो भी हैं। ये इंप्रेशन गलत है। पर अक्सर यहाँ पे ऐसी चर्चा चलती है। उनके लिए क्रिश्चियन, उनके लिए मिनॉरिटीज़ की सीट्स मुकर्रर हैं। हमारे यहाँ एक तो जनरल इलेक्शन में आना, एक उनके लिए सीटें मुकर्रर हैं। इवन इन नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबलीज और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स वगैरह थी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स, उनमें तमाम मेंबर्स की सीटें मुकर्रर हैं। उन पर उनके अलावा कोई इलेक्ट हो ही नहीं सकता। तो लिहाजा ये आप पैगाम दें, बताएं कि इस किस्म का इंप्रेशन गलत है, क्योंकि यहाँ काफी प्रचार थे कि नहीं उन्हें तो डबल फायदा है। जनरल कंपटीशन के अलावा मिनॉरिटीज के जो लोग हैं, जनरल कंपटीशन के अलावा स्पेशल सीटों पे आ सकते हैं। हाँ, रिजर्व सीट और आते हैं, रिजर्व सीटें जो है उन पे भी आते हैं लोग। और आज उसका सबूत है कि जो सबसे बड़ा इदारा है रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो रिक्रूटमेंट करते हैं और जो प्रमोशन भी फ्रॉम वन ग्रेड टू अनदर ग्रेड करते हैं हायर सीनियर स्केल्स में, उनके चेयरमैन भगवान दास।
वो हिंदू हैं। हिंदू हैं, वो चीफ जस्टिस से पहले कुछ अर्सा चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, अब उन्हें बनाया गया। एंड ही इज़ नोन, क्यों बनाया गया? ही इज़ नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, इम्पार्शियलिटी। बहुत अच्छे जज रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के, तो इसलिए उन्हें रिक्वेस्ट की, उन्हें वे नहीं कि वो कीन थे, उन्हें रिक्वेस्ट करके बनाया गया है, तो अब चेयरमैन है। तो कबीर साहब, कई बार हमने यहाँ देखा है कि हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन, हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद साहब या मोहम्मद अजहरुद्दीन, ये वो शख्सियत हैं जो मुसलमान होने के बावजूद भारत के ऊंचे ओहदों पर रहे हैं और इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंटरनेशनल लेवल पे। बट पाकिस्तान में हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलती कि कोई हिंदू कभी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद तक जा सकता है, या क्रिकेट टीम जो मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिलेशनशिप बिल्ड करने में, तो वहाँ तक कोई हिंदू नहीं पहुँच पाता। तो ये जो बातें हैं ये कई बार सामने नहीं आ पाते, तो क्या रीज़न है? क्या ऐसा सच में है कि वहाँ कोई हिंदू ग्रो कर ही नहीं सकता? दानिश कनेरिया हमारी नेशनल टीम का, क्रिकेट टीम का मेंबर है, बड़ा अच्छा प्लेयर है, आज भी वो मेंबर है दानिश कनेरिया। अभी आजकल को टीम से बाहर है ड्यू टू सम अदर रीजंस, लेकिन वो हमारे टीम का मेंबर रहा है। फिर मोहम्मद यूसुफ प्लेयर, यूसुफ उसका पहले नाम यूसुफ यूहन्ना था, यूहन्ना, तो वो ही वाज क्रिश्चियन, वो क्रिकेट टीम में खेलता है 6-7 साल। तो मतलब मेरिट पर जहाँ भी कोई, उसमें इस किस्म की कोई बात नहीं कि वेदर ही इज़ हिंदू और मुस्लिम और सिख कोई भी हो। हमारे सिख वहाँ पर ये सुनकर हैरान होंगे आप, 1-2-4 फैमिलीज़ हैं लाहौर में सिख की, और ट्रैफिक वार्डन मौजूद लड़का लगा हुआ है सिख। और फिर मैं जब आया हूँ 18th को, तो वहाँ बॉर्डर पर जो हमारे उसके इमिग्रेशन का बंदा था मिस्टर सुरेश, ही वाज मिस्टर सुरेश। मैंने ख़ास तौर से पूछा कि आप कहाँ के हैं, कि जी मैं शेखुपुरा का हूँ ननकाने का, तो वो वहाँ पर ड्यूटी दे रहा है। तो ये सरासर जो ना गलत इंफॉर्मेशन का रिजल्ट है, अदरवाइज ऐसी बातें रहेगी। बात प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्योंकि हमारे 95% के करीब 92% के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ, उसके लिए मुस्लिम होना ज़रूरी है। लेकिन बाकी किसी उसके लिए कोई कंडीशन नहीं, किसी भी ही बिकम मिनिस्टर, ही इफ़ ही इज़ मेंबर पार्लियामेंट ही कैन बी ए मिनिस्टर, अगर वो MN MP बन सकता है, किसी भी सर्विस के लिए वो ही कैन कंटेस्ट। दाखिलों के लिए किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, मेरिट की बात है। और जो लोग उसमें रहते हैं, अंडर डेवलप्ड इलाकों में रहते हैं, उन्हें भी, उनके लिए भी स्पेशल सीटें मुकर्रर हैं, रिजर्व सीटें हैं, और इनके लिए बीइंग मिनॉरिटी मेंबर, उनके लिए सीटें रिजर्व हैं, बल्कि उन्हें थोड़ी सी सहूलत और लोगों के मुकाबले में ज़्यादा मिल जाती है। तो जैसे अभी सियासत की ही बात की थी कि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये चीज़ मेंशन है कि भाई ड्यू टू 95% पॉपुलेशन ऑफ मोमडन्स, तो आप हिंदू वहाँ नहीं उसमें लीड कर सकता, क्योंकि सियासत का ओनली प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, दो पोर्शंस के लिए रहता है। हाँ, लेकिन बात की जाए पाकिस्तान सरकार की, तो क्या वजह है कि जमहूरियत जो है, लोकतंत्र जो है, वो अभी तक वहाँ पे इंडिपेंडेंट के बाद भी अपनी जड़ें मजबूत नहीं कर पाया है? वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम रहा है कि कुछ वक्फे के बाद आर्मी रूल आता रहा है, लेकिन अब के हालात, इसका क्रेडिट जो अब पिछले 4.25 साल से जमहूरियत चल रही है, उसका सबसे बड़ा क्रेडिट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जाता है। अगर वो चाहते तो गवर्नमेंट को टॉपल कर सकते थे, बावजूद इसके कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी के हेड हैं, और बावजूद इसके कि मौजूदा गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बेशुमार एतराज़ात हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज़ पर रखा है कि कंटिन्यूटी हो, इसे पीरियड अपना टर्म पूरी करने दें। आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का रोल नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में, मियां नवाज शरीफ साहब का क्लेम है और इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि उन्हें बहुत से ताने भी सहने पड़े लोगों के कि जी ये फ्रेंडली अपोजिशन है। उनका हाँ, मैं फ्रेंडली अपोजिशन हूँ टू दिस एक्सटेंट कि गवर्नमेंट कैसी भी है, गवर्नमेंट को अपनी टर्म पूरी करनी चाहिए, लेट पीपल डिसाइड कि इनका टर्म कैसा रहा, टेन्योर, इनके खिलाफ शिकायत हैं तो वोट नहीं देंगे लोग, लेकिन आर्मी नहीं आनी चाहिए बीच में। तो अब उम्मीद की जा सकती है नवाज शरीफ की वजह से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, आज ये क्रेडिट मियां नवाज शरीफ साहब को जाता है कि उन्होंने पहले दिन ये स्टैंड लिया था 99 से, उसी स्टैंड पर आज तक कायम है। उसको फॉलो करते हुए तमाम पार्टीज मुतफिका तौर पर इस बात पर एग्री हैं कि आर्मी का रोल नहीं होना चाहिए, आर्मी सिविल गवर्नमेंट के मातहत ताबे काम करनी चाहिए। तो अब इवन हमारी अदलिया ने भी ऐलान किया हुआ है कि अगर आर्मी ने टेक ओवर किया तो हम उसे रेगुलराइज नहीं करेंगे। दिस इज़ वाई
कि आर्मी हमारे उसमें नहीं आई। और अब उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलेगा और वो स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश होगा। तो क्या कबीर साहब ऐसा पहले कभी हुआ है कि कोई भी जमहूरियत की जो सरकार है वहाँ पे 5 साल टर्म पूरी की हो, वहाँ पे भी 5 साल का ही नहीं किए थे, 2-3 दफ़ा हुआ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की गवर्नमेंट थी जो 71 से आई, 77 तक चली थी, फिर उसके बाद मार्शल आ गया, फिर उसके बाद मुशर्रफ दौर में भी जैसी भी जमहूरियत थी उसने 5 साल पूरे किए, फिर इलेक्शन हुआ, फिर आगे टेक ओवर दूसरी गवर्नमेंट को चला गया जो मौजूदा गवर्नमेंट है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अब कंटिन्यूसली चल रहा है प्रोसेस। अब प्योरली जो अब इलेक्शन होंगे और गवर्नमेंट आगे हैंड ओवर होगी फ्रॉम वन सिविल गवर्नमेंट टू अनदर सिविल गवर्नमेंट, तो इससे बहुत ज़्यादा मजबूती क्योंकि ये पहली बार होगा शायद कि अगले 5 साल के बाद तुरंत ही अगर लोकतंत्र की स्ट्रॉन्ग होती है, इलेक्शन सक्सेसफुल रहते हैं, तो कि इकट्ठा 10 साल के लिए। लेकिन उससे पहले भी जो अब ये मौजूदा गवर्नमेंट है इसने भी सिविल गवर्नमेंट से टेक ओवर किया था। हाँ, जो मुशर्रफ के दौर की कायम करदा थी, 2 मुशर्रफ गवर्नमेंट कायम करदा थी, हाँ, तो वो भी उसके बाद फिर टेक ओवर मौजूदा गवर्नमेंट ने किया। तो इस लिहाज से अब वो 2001 में जब इलेक्शन हुए उसके बाद से अब तक चली आ रही है। मतलब लोकतंत्र अपनी मजबूती की तरफ कदम बढ़ रही है। पहले से अब पहले से हमारे यहाँ जमहूरियत बहुत मजबूत है। जितने जमहूरियत 2007 में 6 में थी उससे कहीं ज़्यादा मजबूत है। इदारे ख़ास तौर पर हमारी अदलिया भी इतनी स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट है, उसे आवाम की सपोर्ट हासिल है, आवाम की बैकिंग हासिल है और बहुत ही मजबूत है। मतलब ये कह सकता है कि आवाम जो जितना उसको सपोर्ट कर रहा है उतना ही पाकिस्तान में लोकतंत्र मजबूती की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। कबीर साहब, आप हमारे शो में हैं, उसके लिए हम आपके तहे दिल से धन्यवादी हैं। मेरी तरफ से मैं तमाम अपने हिंदुस्तानी भाइयों को सलाम पेश करना चाहता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो पल दो पल में आज इतना ही। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कबीर साहब से। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों से। आपको ज़मीन चाहिए तो इतना आपका पैसा बनता है, आप इस भाव से सरकार आपको ज़मीन दे देगी। पाकिस्तान में बने हुए लोगों ने जो पैसा सरकारी कोष में जाना चाहिए था, वैसा सिस्टम बना दिया कि वो इनकी अपनी जेब में जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो हरियाणा है वो तरक्की करे। तो मुझे एक पीड़ा बहुत सताती है, वो ये कि मैं अपने बच्चों की पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप नहीं रहा। आदमी के पास एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए जिसको कभी भी प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकता है। कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये ही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। ये उनकी सोच है जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो क्रिकेट को संभाल रहे हैं, शायद उनकी सोच हमारी सोच से अलग है। ये सोच कर चलते हैं ना कि अगर भी हम इससे डरेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में। इस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि लोग मेरे को जानते हैं कि अच्छी पहचान बन गई है। अगले हफ्ते पल दो पल में इसी समय इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से।